हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। ये 4 मंथ का एसक्यूएल डेवलपर के लिए कोर्स है और ये फ्री कोर्स अवेलेबल है। और कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। मेरे पास एक बंदे का ईमेल आया हुआ है। नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने क्या है 2015 में अपना बीटेक कंप्लीट की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। लेकिन अभी उनको प्रॉब्लम है जॉब्स वगैरह में। तो भाई मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगा, आप मेरे इस ट्यूटोरियल को फॉलो अप कर लीजिए प्लीज़, है ना। ज़्यादा नहीं है, वैसे 4 मंथ का कोर्स है। मैं कोशिश करूँगा ये जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उतनी जल्दी मैं करा दूँगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे पास में, जिस वजह से मैं अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ इस ट्यूटोरियल्स पे। और भाई अगर जैसे आगे चल के पॉसिबल हुआ ना, तो मैं लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए चला दूंगा फ्री, है ना। जिससे कि आप लोग मतलब रियली में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक, उससे फ़ायदा ये रहेगा, जैसे देखो क्वेश्चन आप सीक्वल में तो मुझसे पूछोगे नहीं, ठीक है ना। लाइफ से रिलेटेड ही पूछोगे भाई, क्योंकि हर किसी को इस समय जॉब चाहिए। हर किसी को इस समय जॉब चाहिए, है ना। तो हमें जॉब देखनी है। 1 मिनट देना भाई लोगों। तो ड्यू टू द जॉब ओरिएंटेड कोर्स मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि उन लोगों की हेल्प हो सके भाई, जिन्होंने बीटेक कर लिया और उनको जॉब नहीं मिली है ना भाई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं सीधा बताता हूँ, जब भी हमें कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता है तो वो चीज़ें एक्चुअल में नहीं पढ़ाई जाती हैं जिससे हमें जॉब मिले, है ना। वो मुझे नहीं समझ में आता कि इंडिया में मतलब उतना ओल्ड सिलेबस हमें क्यों पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसको। आप टेंशन ना लीजिए, कोई भी दिक्कत हो भाई मुझे मैसेज करो प्लीज़ यार, और डिप्रेशन में मत जाओ। देखो जहाँ भी आप डिप्रेस्ड हो गए ना, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। जो सिचुएशन मेरी है ना भाई, अब तुम लोगों के हिसाब से सोचो ना, मुझे तो मर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं देखो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दे रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा लेट आएंगी वीडियोस, लेकिन ये है कि आप जुड़े रहेंगे आपको जॉब मिलेगी यार। मिली है कई लोगों को जॉब। आप उतनी टेंशन ना लीजिए। आप मुझे डायरेक्टली नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैसेज कीजिए, ठीक है ना। जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में। हम लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ देख लिए, बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह देख लिए, है ना। नेक्स्ट करते हैं ओवर क्लाउज। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ओवर क्लाउज। ये कहाँ पे यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये इंटरव्यूज़ में। आपसे सिंपल मतलब पूछेंगे हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी बताओ, ये बताओ वो बताओ, तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ओवर क्लाउज, है ना। तो ओवर क्लाउज यूज़ होता है पार्टीशन बाई जो कीवर्ड है उसके साथ यूज़ होता है, जो ब्रेकअप द डेटा इनटू पार्टीशंस, जो डेटा को पार्टीशंस में डिवाइड करता है। तो फटाफट से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा वगैरह इंसर्ट करते हैं। ये स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ये स्क्रिप्ट मैं आपको केवल शेयर करूंगा। इसके अलावा जो भी होगा ना, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्वेरी जो मैं बताऊंगा, आप मैं क्वेरी नहीं भेजूंगा, क्वेरी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है वीडियो में देख के भाई। तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गई, है ना। और इस टेबल में हमारे पास में डेटा आ गया कुछ, है ना। अब थोड़ा थोड़ा मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या काम करता है। अब देखो हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट आई है, वी नीड टू जनरेट अ रिपोर्ट टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज डिस्प्ले कराना है, और उसकी सैलरी भी हमें, जैसे टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, ये सब दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल ग्रुप बाई क्लाउज का यूज़ करते हैं। ग्रुप बाई के बारे में मैंने पहले बता रखा है। अगर आप नए हैं वीडियो में तो प्लीज़ पुरानी वीडियो को एक बार देख देख जरूर लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया। तो ये हमारे पास में एक ये ग्रुप बाई होके आ गया, ठीक है। तो ग्रुप बाई से हम वो अचीव कर पा रहे हैं इजिली। अब अगर कल को रिक्वायरमेंट चेंज होती है ना। रिक्वायरमेंट चेंज क्या है कि नाउ वी ऑल्सो नीड टू शो द नॉन एग्रीगेट वैल्यूज। मतलब पहले तो हम लोग इसमें तो हम लोग एग्रीगेट वैल्यूज को ले रहे थे, मतलब टोटल सैलरी मतलब प्लस कर रहे थे, एवरेज सैलरी एवरेज लगा रहे थे, मिन सैलरी मिनिमम लगा रहे थे, मैक्स सैलरी मैक्सिमम लगा रहे थे, है ना। जैसे काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम, मिन सैलरी। तो ये हुआ, है ना। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये लगा रहे हैं ना, काउंट लगा रहे हैं, सम लगा रहे हैं, एवरेज लगा रहे हैं, मिन मैक्स, जो फंक्शन हम यूज करते हैं सिक्वल के, जो इनको कैलकुलेट करने के लिए वो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास में नॉन एग्रीगेट वैल्यू जो है वो भी हमें चाहिए।
तो ये भी अचीव हो जाता है ग्रुप बाई के थ्रू, ठीक है, ये भी ग्रुप बाई के थ्रू अचीव हो रहा है। तो इसमें हम लोग ग्रुप बाई लगा के, तो ये भी हमें निकाल के दे देगा। नहीं, ग्रुप बाई में इसने एरर दे दी, द एम्प्लॉय डॉट नेम इज इनवैलिड। एम्प्लॉय डॉट नेम, नेम कहाँ लिया है हम लोगों ने, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, अच्छा यहाँ पे लिया नेम। मैं इसमें देख लेता हूँ भाई, ये इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ नेम तो है, फिर क्यों एरर दे रहा है ये? एम्प्लॉय डॉट नेम, select list because it is not contained in either an aggregate function or the group by clause। मेरे ख्याल से इसका यार, अरे यार कंट्रोल चैट करो इसको वापस से। तो ये नेम नहीं यूज, और सॉरी यार फिर से वही कॉपी हो गया। हाँ। तो ये नेम क्या है, ये ग्रुप ये मतलब एग्रीगेट फंक्शन में नहीं है, तो इस केस में ये एरर जनरेट कर रहा है। अब इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो दोबारा से क्वेरी लिखें, दूसरी क्वेरी जो कि मतलब ये काफ़ी बड़ी सी क्वेरी है, या तो हम इसका यूज़ कर लें, है ना, और या फिर ये हम लोग काउंट, ये फंक्शन जो ओवर क्लाउज है वो लगा दें। तो पहले मैं इससे दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। तो हमारे पास में नेम भी आ गया, ठीक है। मतलब जो नॉन काउंट फंक्शन है, मतलब जिसमें हम लोग एग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं, वो वैल्यूज हमने नॉन एग्रीगेट वैल्यूज ली हुई हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले हो गई। लेकिन आप लोग ये देखिए, इसका कोड देखिए, ये कितना बड़ा कोड है ना। अगर इतने बड़े कोड को अगर हम मान के चलो सिक्वल में रखते हैं, मान के चलो स्टोर प्रोसीजर में रखते हैं, तो स्टोर प्रोसीजर में क्या दिक्कत आएगी, स्टोर प्रोसीजर में ये परफॉर्मेंस पे इशू डाल देगा। तो जब भी आप जैसे किसी स्टोर प्रोसीजर की परफॉर्मेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं कि भाई जैसे ऑप्टिमाइज करेंगे सीक्वल को, तो वो आप कैसे करते हैं, वो आप देखते हैं कि भाई क्या क्या कॉलम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितने उसमें जॉइंट्स लगे हैं, कितना उसमें वेयर क्लाउज लगा है, वेयर क्लाउज में जो वैल्यूज हैं उन पे मतलब कोई फॉरेन की प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है या नहीं है ना, तो वो यूज करते हैं। तो अब इसका एक सिंपल सा फंडा हम लोग यूज करते हैं ओवर वाई क्लाउज के साथ में, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट, अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें मतलब एग्रीगेट वैल्यू तो चाहिए चाहिए, साथ में नॉन एग्रीगेट वैल्यू भी चाहिए। तो सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट हमें चाहिए, ठीक है भाई। मैं ना पढ़ाने में हो सकता है कि आप लोगों को मतलब पढ़ाने में मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ, हो सकता है कि मैं पढ़ाने में उतना अच्छा ना हूँ भाई, लेकिन मैं इतनी आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप यू विल गेट अ जॉब, है ना। जॉब में कुछ नहीं है यार, अभी तो तुम 1-2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर लगाते हो तो उसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। 1-2 साल एक्सपीरियंस में क्या रहता है कि वो ज़्यादा नहीं पूछते, उनको बंदे चाहिए रहते हैं। और अगर आप लोग मेरी बात माने तो आप इमीडिएट ज्वाइनर पे इंटरव्यू दीजिए, क्वेरीज रटिए, जो इंटरव्यू की क्वेरीज मैंने आपको बता दी हैं, जैसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, वो क्वेरी है, ठीक है। और बहुत सारे जैसे मतलब और भी मैंने बता रखी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है सीक्वल से रिलेटेड, वो आप कर लीजिए। और नॉर्मल जो स्टोर प्रोसीजर तक है वो आप कर लीजिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस में जल्दी लेके आऊँगा, है ना। तो वो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे जो लगभग हर इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेंगे, है ना, उसमें सब कुछ हो जाएगा। तो अब हमने इसमें क्या किया भाई लोगों, देखो सेलेक्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये तो हमने 3 कॉलम ले लिए। अब जहां जहां हम लोग एग्रीगेट कर रहे हैं वहां वहां हम लोगों ने ओवर ले लिया पार्टीशन बाई डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ये पार्टीशन बाई किससे कर दिया हमने, डिपार्टमेंट से, है ना। इससे फायदा क्या हुआ, इससे जब अभी जो एरर आ रही थी और जो बड़ा सा कोड हम लिख रहे थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपल इसी से रिटर्न कर देगा। तो अब देखिए कोड कितना मतलब कितना कम हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को वो वाली क्वेरी भी दोबारा से कॉपी करके दिखा देता हूँ,
है ना। अब आप दोनों क्वेरीज में डिफरेंस कैलकुलेट कीजिएगा। बाकी इनके रियल टाइम एग्जांपल्स भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। वही रियल टाइम एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं अक्सर करके, है ना। तो ये देखिए इस कोड में और इस कोड में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये छोटा सा कोड है और वो कितना बड़ा कोड है। तो ये होता है ओवर बाई पार्टीशन। अब इसका एक रियल टाइम एग्जांपल मैंने शायद लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नहीं, इसका कोई रियल टाइम एग्जांपल मैंने नहीं लिखा। आगे इसका रियल टाइम एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये है आज की वीडियो। केवल मैंने भाई शुरू की थी, केवल यही है ना कि लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, भाई परेशान है। ठीक है भाई, मैं समझता हूँ परेशानी होती है भाई, जब आप 8-10 लाख रुपए बीटेक में खर्च करते हैं, एक अच्छी एजुकेशन के बेस पे जाते हैं, ठीक है ना, फिर आपको जॉब पाने में दिक्कत होती है। देखो जॉब पाने में केवल एक ही दिक्कत है, मैं आपको सीधी बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी। आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं आती जिससे काम होता है ऑफिस में, कंपनीज में काम होता है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी आने के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, आपको काम चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। तो आप ये देखिए भाई, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देखिए, उस पर फोकस कीजिए, है ना। ये आप जो भी हैंडलिंग का काम है, मतलब सीक्वल क्वेरीज का काम है, ये थोड़ा सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ यूआरएल आपको शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मे बी पहले सर्च करूंगा नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट में, वो यूआरएल मैं शेयर करूंगा जहां पे आप लोग सीक्वल क्वेरीज की प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।